જય બાબા સ્વામી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદન્ય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. कई पशु पक्षी मेरे मित्र हो गए थे जो मुझे मिलने नियमित रूप से आते थे. मैं उनसे बात करते रहता था. वे उनकी भाषा में बातें करते थे. मैं उनकी भाषा को समझना चाहता था और उनकी आवाज़ों की भाषा को समझने का प्रयास करता था. मैं उनके आभा मंडल का अध्ययन करता था. उनका आभा मंडल सदैव स्वाभाविक ही रहता था. वे विचार नहीं करते थे, पर एक निश्चित समय पर उनसे निश्चित क्रियाएं होती थी. पर वे भी निर्विचारता में सदैव निर्विचार स्थिति में ही होते थे. मैंने वहाँ पर अपना मन लगा लिया था. अब वहीं पर मुझे अच्छा लगने लग गया. उसी वातावरण में मैं रम गया था. अब वहाँ के खाने की भी आदत हो गई. खाना नियमित रूप से नहीं होता था. जब भूख लगी तो कुछ खा लिया, लेकिन भूख ही बहुत कम लगती थी. ऐसा क्यों होता था पता नहीं. पीने के लिए अच्छा स्वच्छ पानी होता था. मेरे पास पहनने के लिए एक लुंगी थी. वही कभी चादर की तरह बिछाता था, कभी कंबल के समान ओढ़ता था, कभी टावल के समान उसी से बदन पहुँचता था. एक कुर्ता भी था, एक झोला भी साथ में लिया था. एक टॉर्च लिया था, पर उसके खेल खत्म हो गए थे. एक सफ़ेद धोती थी, उसकी पट्टियाँ बनाकर लंगोट जैसा लगा लेता था. एक नाड़ा था जो कमर को बांधा हुआ था, उसी के सहारे अपने कपड़े की लंगोट बनाकर रहता था. बाकी कपड़े झोले में थे, पहनता नहीं था. सामान के नाम पर अधिक कुछ नहीं था. दाढ़ी, मूछ और बाल बहुत बढ़ गए थे. जूते थे, पर वे पहनता नहीं था, ऐसे ही पड़े थे. जूते से पैर फिसलने का डर था. एक छोटा कैलेंडर था, उस पर तारीख रोज सुबह काटता था. बाद में पेन की स्याही खत्म हो गई तो उस तारीख को पेन से छेद करता था. एक छोटा सा चाकू था, जिससे नाखून थोड़ा काटकर बाद में उखाड़ता था. राख से दांतों का मंजन करता था. नहाने के लिए एक साबुन लाया था, वह कब का खत्म हो गया था. झाड़ के पत्तों से ही साबुन जैसे घिसता था और नहाता था. नहाना भी नियमित नहीं था. कई दिनों से मनुष्य को देखा ही नहीं था. गुरुदेव के अलावा किसी को देखा नहीं था, इसीलिए पूरा ध्यान उन्हीं पर होता था. उनकी छोटी छोटी बातों पर, उनकी छोटी से छोटी गतिविधि पर ध्यान रहता था. उनमें जबरदस्त आकर्षण शक्ति थी और दूसरा कोई था ही नहीं, इसीलिए देखने के लिए केवल वे ही थे. वे थोड़े गंभीर स्वभाव के ही थे. उनको हंसते हुए मैंने कभी देखा नहीं था. फिर चेहरा सौम्य था, आकर्षक था. लकड़ी की आवश्यकता थी ऐसा प्रतीत नहीं होता था, पर लकड़ी की उन्होंने आदत थी. वे सदैव लकड़ी लेकर ही चलते थे. कभी कभी वे शून्य में देखते थे, मानो भविष्य में झांक रहे हो. ऐसे ही एक दिन शून्य में झांकते हुए उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारा हंडा बहुत बड़ा है, इसीलिए शिव बाबा ने तुम्हें अपनी शक्ति तुम्हारे भीतर डाली है और मैं भी मेरी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर डाल रहा हूँ. ध्यान साधना के लिए एक जन्म कम होता है, इसके लिए जन्मों जन्मों तक साधना करनी होती है. एक जन्म में चैतन्य लेना व देना दोनों कभी नहीं हो सकता है, और ग्रहण करके अधिक चैतन्य देना, अनुभूति देना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसके लिए बड़ा विशाल हृदय चाहिए, बड़ी उदारता चाहिए. क्योंकि जो स्वयं ने मेहनत से
कठिनाइयों से पाया हो, संघर्ष कर पाया हो, वह ज्ञान दूसरे को आसानी से कैसे दिया जा सकता है? कभी दिया ही नहीं जा सकता है। यह ज्ञान देना अपना सर्वस्व देना है। यह दुनिया में केवल माँ ही दे सकती है। इस जगत में केवल माँ ही है जो अपनी संतान के लिए अपना स्वयं जीवन दांव पर लगाती है और संतान को जन्म देती है। तुम माँ हो, तुम्हारे भीतर माँ का हृदय है। तुम्हारे भीतर अपना सर्वस्व देने की क्षमता है। तुम अपना सर्वस्व किसी को दे सकते हो। तुम किसी को नया जीवन दे सकते हो। तुम किसी को नया जन्म दे सकते हो। तुम माँ बन सकते हो। तुम्हारे भीतर माँ बनने की पूरी पूरी संभावना है। उस संभावना को जगाओ। उस माँ बनने की क्षमता को जगाओ। वह क्षमता हमारे गुरु जगत की एकमात्र आशा की किरण है। उस किरण को जगाओ। तुम उस किरण को जगाओ। तुम अपने भीतर वह इच्छा जागृत करो कि मुझे मेरा सर्वस्व देना है। तुम चाहो तो दे सकते हो। मातृत्व का भाव तुम्हारे भीतर जन्मजात है। उस मातृत्व के भाव को जगाओ। तुम्हारे भीतर स्त्री सुलभ भावना है, उसे जगाओ। पुरुष पा सकता है लेकिन दे नहीं सकता। स्त्री पा भी सकती है, दे भी सकती है। इसीलिए समाज को ज्ञान स्त्री से मिल सकता है, पुरुष से नहीं। इसीलिए अपने भीतर के स्त्री तत्व को जगाओ। वह स्त्री तत्व मानव जाति को कुछ नव जीवन दे सकता है। गुरुदेव क्या कहना चाह रहे थे वह समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो पुरुष हूँ तो मैं स्त्री कैसे बन सकता हूँ? फिर ये मुझे स्त्री बनने के लिए क्यों कह रहे हैं? ऐसा कोई पुरुष स्त्री बन सकता है क्या? ये क्या बोल रहे हैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हंडा बड़ा है यानी क्या बड़ा है? स्त्री बन यानी क्या? माँ बन यानी क्या? मातृत्व की भावनाएं जगा यानी क्या? मैं क्या कह रहे हैं? वह समझ में नहीं आ रहा था। उनके सानिध्य में यह मैं समझ गया था कि ये कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। यह जानकर मैं और गंभीर हो गया। क्या यह मुझे स्त्री बनाना चाहते हैं? मैंने मेरा सिर उस दिन खूब धुना पर मुझे समझ में नहीं आया। फिर दूसरे दिन की सुबह मैंने ध्यान के बाद गुरुदेव से प्रार्थना की कि आप क्या कह रहे हो? वह मुझे रत्ती भर भी समझ में नहीं आया है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपकी इच्छा अनुसार स्त्री बनूँ। आप जो अपेक्षाएं मुझसे कर रहे हैं मैं आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण कर पाऊँ। बस यही आशीर्वाद दीजिए। मुझे उस समय गुरुदेव के ही शब्द याद आ रहे थे। गुरु कहते थे अपने स्तर पर है, शिष्य सुनता अपने स्तर पर है। दोनों में संवाद नहीं हो पाता है। ठीक ऐसा ही हो रहा था। वे बोल अपने स्तर पर रहे थे, मैं समझ अपने स्तर पर रहा था। इसीलिए दोनों में संवाद नहीं हो रहा था और उनकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं उनसे कुछ ज्ञान ग्रहण करने के उद्देश्य से आया था और वे ज्ञान देने की जगह मेरे ही भीतर के किसी ज्ञान को जगाने का प्रयास कर रहे थे, ऐसा मालूम हो रहा था। तो वह क्या है जो मेरे भीतर है और वे क्या बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे? मैंने मेरा ही आत्मचिंतन किया। परमात्मा को जानने की तीव्र इच्छा मन में थी और ईश्वर को जानकर वह मार्ग दूसरों को भी बताने की तीव्र इच्छा थी और बस इसी उद्देश्य से इस मार्ग में आया था। पर परमात्मा तो अभी मुझे ही नहीं मिला था, तो उसका मार्ग में दूसरों को कैसे बता सकता हूँ? दूसरों को ईश्वरीय ज्ञान बांटने की इच्छा भीतर प्रबल थी, पर ईश्वरीय ज्ञान तो मुझे ही नहीं मिला, तो बांटने का सवाल ही नहीं आता। कोई चीज़ बिना मिले कैसे बांटी जा सकती है? दूसरा, ये गुरुदेव भी कुछ देने की बात नहीं कर रहे हैं और बांटने की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे सोचता गया
मेरी गंभीरता बढ़ती गई। कुछ तो भी मेरे भीतर है जिसके बाहर निकलने की आवश्यकता है। कोई तो ज्ञान का खजाना भीतर है, वह बांटा जाना है। वह क्या है, यह प्रश्न अभी अनुरित था, लेकिन गुरुदेव की बातें से बाहर की खोज बंद हो गई। बाहर खोजना, बाहर भटकना बंद हो गया और अपने ही भीतर झांकना प्रारंभ हो गया। मेरे भीतर की यात्रा प्रारंभ हो गई। कुछ मेरे भीतर छुपा हुआ है और उस तक मुझे पहुंचना है। मेरे अंदर क्या हो सकता है? मैंने जीवन में क्या पाया है जो भीतर होगा? कुछ भी तो नहीं पाया। फिर अचानक मेरी ट्यूबलाइट जली कि मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया है। लेकिन शिव बाबा के शब्द याद आने लगे। उन्होंने कहा था, मैंने मेरा सर्वस्व तुझे सौंप दिया है। ये गुरुदेव जो कह रहे हैं वह शायद वही होगा, क्योंकि शिव बाबा ने कहा था, मैंने मेरा सर्वस्व सौंप दिया है, जबकि मुझे स्वयं में कुछ प्राप्त किया है ऐसा कुछ भी नहीं लगा। शिव बाबा कह रहे थे, मैंने मेरा सर्वस्व तुझे दे दिया है, और ये गुरुदेव कह रहे थे कि तेरे ही भीतर है, बस उसे बांटना है। दोनों में कुछ समानता प्रतीत हो रही थी। दोनों अपने स्तर पर कह रहे थे, वे दोनों समझ रहे थे, वे दोनों जान रहे थे। बस अनजान में ही था। मैं ही मूर्ख था जो समझ नहीं पा रहा था। मैंने आने वाले समय का इंतज़ार करना ही उचित समझा, क्योंकि वही आगे का मार्ग बता सकता था। इसीलिए मैंने आने वाले समय का ही इंतज़ार करने की निर्णय लिया, क्योंकि गुरुदेव की ही इच्छा थी कि जो कुछ भीतर है वह बाहर आए और मेरे द्वारा जन जन तक पहुँचे। केवल ये इस जन्म की बात कर रहे हैं या अगले जन्म की, क्योंकि यहाँ पर तो कई दिनों से किसी जन को देखा तक नहीं है। गुरुदेव बात को बड़ी गहराई के साथ कहते थे और मैं था कि उस गहराई को समझ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लगा सब कुछ समझ में न आए तो अपने गुरु शक्तियों के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव ही श्रेष्ठ कार्य प्रतीत होता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यह कबूल कर लो तो समझने का अहंकार गिर जाएगा, और आप जो समझ रहे हो तो फिर आपकी इच्छा अनुसार ही हो, यानी यह ऐसा ही हो जाता है जैसे बचपन में माँ के साथ घूमने जाते हैं और जब ज़्यादा चलने के कारण पैर दुखने लग जाते हैं तो हम माँ को समर्पण कर देते हैं और कहते हैं, अब मुझसे चला नहीं जाता, अब मैं नहीं चल सकता हूँ और अब चला नहीं जाता, मुझे माँ गोद में ले लो। ठीक वैसे ही आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं समझता। आप समझ रहे हो तो आपकी इच्छा अनुसार ही हो कहकर पूर्ण समर्पण कर दो। पर पूर्ण समर्पण के लिए पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास किए बिना पूर्ण समर्पण नहीं हो सकता है। ऐसा समर्पण करने के बाद मैं उन्हें धीरे धीरे समझने लग गया। वे मुझे भीतर जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे और उनका उद्देश्य मुझे भीतर ले जाना और जो भीतर शिव बाबा की शक्तियों का खजाना रखा था उसका एहसास भर दिलाना था। शिव बाबा ने 40 साल ध्यान साधना करके अपने गुरुदेव से जो प्राप्त शक्तियों का खजाना लेकर संभाल कर रखा था, वही खजाना गुरुदेव मुझे याद दिला रहे थे। वह शक्ति संग्रह है और शक्तियाँ संग्रह केवल बांटने के लिए की जाती है। गुरु तत्व सदैव प्रकृति में जाकर प्रकृति से समरसता स्थापित करता है और प्रकृति से ग्रहित अनुभव का भीतर ज्ञान सजीव ज्ञान ग्रहण करता है और इस प्रकृति से बहुमूल्य खजाने को अपने बांटने के स्वभाव के कारण जन सामान्य तक बांटता है।
इस बांटने के स्वभाव के कारण ही प्रकृति की शक्तियाँ उनके पास खींची चली आती है। अचानक मुझे गुरुदेव के शब्द याद आए, तुम्हारे देने की क्षमता पर ही तुम्हें परमात्मा से प्राप्त होता है। सचमुच प्रकृति में देखा तो प्रकृति सबको देते ही रहती है। बादल पानी देते हैं, छोटी नदी बड़ी नदी को, बड़ी नदी समुद्र को पानी देती है। कहीं बादल पृथ्वी को पानी देते हैं, पृथ्वी वृक्ष को, वृक्ष पक्षियों को फल देते हैं। प्रकृति का गुण धर्म है देना, इसीलिए जो प्रकृति में हो गया वह देना स्वयं ही सीख जाएगा। प्रकृति सबको समान रूप से देती है, किसी से भी देह भेदभाव नहीं करती है, उसके लिए सब समान है। नदी पर जाओ, नदी सब जातियों के, सब रंगों के, सब धर्मों के, सब भाषाओं के लोगों को समान पानी देती है। वह धर्मात्मा व दुरात्मा दोनों को समान पानी देती है। शायद ये सब भेद मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। ये अलग अलग भेद बनाकर मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। प्रकृति के सानिध्य में व्यक्ति प्रकृतिमय हो जाता है और वह प्रकृतिमय व्यक्ति कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ध्यान करने वाले भी प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति के समान हो जाते हैं और वे भी सभी असमानताओं के ऊपर की सोच रखते हैं, या स्वयं ही यह प्रक्रिया घटित हो जाती है। काफ़ी दिनों से मैं समाज से दूर था, इसीलिए एक अलग गांव अपने आप में महसूस होने लग गया था और प्रकृति का सानिध्य ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जीवन यहाँ पर थम जाए और जीवन भर में इस सृष्टि सौंदर्य का आनंद लेता रहूं। वहाँ पर कोई मनुष्य नहीं था तो स्वाभाविक हो गया था कि वहाँ के वृक्षों से, वहाँ की लताओं से, वहाँ के पत्थरों से, वहाँ की माटी से लगाव हो गया था। मैं वृक्षों से बातें करता था। कई पक्षी व पशु मेरे मित्र हो गए थे। उनसे आत्मीय संबंध बन जाने के बाद उनकी आवश्यकता बिना बताए भी पता चल जाती थी। यह ठीक वैसा ही था कि बच्चा क्यों रो रहा है, माँ स्वयं ही जान जाती थी। इस प्रकार के शांत जीवन में उस दिन वज्रप्रात हुआ जब गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी मेरे पास की शिक्षा समाप्त हो गई है। अब तुम्हें मैं आगे की शिक्षा के लिए किसी और गुरु के पास भेज रहा हूँ। कल सुबह हमें यहाँ से प्रस्थान करना है। वह सुनकर मैं बड़ा विचलित हो गया। मैं तो समझ रहा था कि मुझे इन्हीं गुरुदेव के चरणों में ही जीवन व्यतीत करना है। उस रात जब मैं गुरुदेव के चरण दबा रहा था तो सोच रहा था, यह अवसर अब मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या मेरे से ही कोई गलती हुई थी? क्या मालूम। गुरुदेव ने मेरे भाव को समझा लिया और उन्होंने ही समझना शुरू किया। गुरु एक माली के समान होते हैं। एक छोटी सी नर्सरी में वह एक छोटे से बीज को लगाता है। बीज से पौधा बनने तक वह राह देखता है। बीज को खाद देता है, पानी देता है। जब बीज से पौधा बन जाता है तब वह उस पौधे को किसी नए अच्छे व ऐसे स्थान पर स्थानांतरित करता है जहाँ पर पौधा वृक्ष बनकर विकसित हो सके। वह सदैव अपने पौधे की प्रगति चाहता है। कभी माली अपने पौधों की कटाई भी करता है तो भी उसी उद्देश्य से कि पौधा अच्छे तरीके से विकसित हो सके। यानी माली की क्रियाएं कुछ भी हो, माली का उद्देश्य सदैव पौधों को विकसित करना है। कई बार कई माली ऐसे पौधे को जीवन भर विकसित करते हैं, पर आवश्यक नहीं कि उस विकसित किए गए पौधे के फल उनके जीवन में ही मिले। फल आने वाली पीढ़ियों में कोई खाता है। माली कभी भी अपने पौधों को अहित कर ही नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार से गुरु का होता है। गुरु अपनी शक्तियों का बीज अपने शिष्यों में डालते हैं।
और शक्तियों का वह बीज विकसित हो, यह चाहते हैं। गुरु के कुछ शिष्य उनके बीज को विकसित कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन गुरु के सारे प्रयत्न शिष्य के रूप में बीज विकसित हो ऐसे होते हैं। गुरु के तो अनेक शिष्य होते हैं, मेरा तो केवल एक ही शिष्य है, तो मेरी सारी भविष्य की संभावनाएं तेरे पर ही आकर समाप्त होती है। मैंने मेरे जीवन में मेरे गुरु से जो कुछ प्राप्त किया वह सब संभाल कर रखा था, अब सब मैंने तेरे हंडे में डाल दिया, क्योंकि तेरे हंडे से अच्छा मार्ग और कुछ हो ही नहीं सकता था। मुझे तेरा आगे का भविष्य मालूम है। मैं मेरे गुरु की शक्तियाँ मुझे सौंपकर निश्चित हो गया कि मेरे जीवन का कार्य समाप्त हो गया। अब मैं इस गुफा में निश्चित होकर प्राण त्याग कर सकूंगा। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म के साथ मृत्यु का चक्र साथ साथ चलना है। मेरा तो यह आखिरी जन्म है, क्योंकि यह शक्ति तेरे तक पहुंचाने का कार्य ही मेरे गुरु ने मुझे सौंपा था और कहा था यह कार्य पूर्ण करके मोक्ष प्राप्त कर। मेरे गुरु ने मुझे मोक्ष की प्राप्त स्थिति जो आज से कई वर्षों पहले ही दी थी, बस गुरु दक्षिणा के लिए यह कार्य सौंपा था। मैं अपने आप को इस कार्य से भी मुक्त पा रहा हूँ। इस गुरु आज्ञा के बंधन में मैं जकड़ा हुआ था, अब मेरी आत्मा इससे भी मुक्त हो गई है। जिस प्रकार एक नदी के जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, सागर तक पहुंचना, बस मेरा भी एक ही उद्देश्य था, सागर तक पहुंचना। अरे पगले, रो क्यों रहा है? तू ही मेरा सागर है। मैं तुझे सागर मान रहा हूँ, ऐसा नहीं है, तू सागर ही है। तुझे पता नहीं कितनी नदियाँ तुझ में समाने वाली है, बस मुझे आगे का दिख रहा है, तुझे नहीं। बस हम दोनों में यही एक अंतर है। गुरुदेव क्या बोल रहे थे वह तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं उनके चरण बड़े जोर से पकड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी पकड़ से कहीं गुरुचरण छूट न जाए, और वे लगातार समझा रहे थे और मैं लगातार रो रहा था। जय बाबा स्वामी।